चाहा, गांव की बदहाली को रोक दिया गया। प्रशासन छिपाना, अधिकारियों का गुंडा राज बिहार में छिपाना व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने जा रही है। और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई हैं कोड़ी गोला, क्या कुछ कहेंगे? जी, कार्यकर्ता सम्मेलन है और सह हस्ताक्षर अभियान भी है। तो हमारे प्रशांत भैया नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से शुरू किया है इसको। आप लोग को जानकारी होगी कि कल्याण बिगहा में ऐसा बना दिया गया, पुलिस के लोग कल्याण बिगहा को इस तरह से घेर लिए कि जैसे हम लोग भारत देश के किसी गांव में नहीं गए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाने के लिए हम लोग को वीज़ा लेना पड़ेगा। मोटे मोटे रस्सी से रोड को माने क्रॉस ना कर पाए जन स्वराज का कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यवस्था वहाँ कर दिया गया था। क्या लग रहा था, किन कारणों से रोका गया था वहाँ पर? इन कारणों से कि हम लोग जन स्वराज पार्टी वाले लोग जान रहे थे कि कल्याण बिगहा में भी भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है और जनता अपना दुख बयां करने के लिए हम लोग के पास आने वाली भी थी। हम लोग को रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया। प्रशासन छिपाना चाहा गांव की बदहाली। हम लोग यही देखने जाने वाले थे कि कल्याण बिगहा अगर बदहाल है तो पूरे बिहार की वैसी ही स्थिति होगी। जेडीयू वाले लोग तो कह रहे हैं कि जानबूझकर जन स्वराज वाले माहौल बिगाड़ने के लिए वहाँ से शुरुआत कर रहे थे। माहौल बिगाड़ना क्या, ये तो हम लोग देखना चाह रहे थे कि 20 साल से जो जेडीयू सत्ता में है, नीतीश कुमार की सत्ता में है, क्या उनके गांव के लोग भी खुशहाल हैं? जो सरकारी योजना लागू की गई है क्या उनके गांव के लोगों को भी मिला है? हम लोग वो जानने के लिए वहाँ थे और पोल खुल जाता। इसी क्यों शुरुआत किया गया इसका? मुख्यमंत्री रहे 20 वर्ष, तो हम लोग को ये देखना था कि उनके गांव के लोग खुशहाल हैं कि नहीं, इसलिए शुरुआत हम लोग वहीं से किए थे। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है डेहरी के कोड़ी गोला में, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ उद्देश्य है? हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव नज़दीक है, सभी को जागरूक करना चाह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने वोट जो जात पात और अलग अलग मुद्दों पर दिया, अब वो अपने बच्चों के लिए जो उन्हें समस्याएं रही हैं, उनको कई झूठे वादे किए गए हैं, अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो वो वादे फिर से दोहराए जाएंगे। तो उनको जागरूक करने के लिए ये जगह जगह पे हम लोग हर विधानसभा में ये कार्यकर्ता सम्मेलन व जनता से संवाद कर रहे हैं ताकि उनको बताया जा सके कि अब उनको जागरूक होना ज़रूरी है, तभी उनके परिवार और समाज पर एक अच्छा प्रभाव आ सकेगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को कल्याण बिगहा में घुसना दिया गया और एसडीएम का वो जो बयान था वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ है? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इस समय अधिकारियों का गुंडा राज बिहार में चल रहा है और वो तो चलिए वो खड़ा होकर रोक रहे थे प्रशांत जी को। आप लोगों ने अगर एक ऑडियो देखा होगा कि जिला अध्यक्ष जी को, हमारे नालंदा के जिला अध्यक्ष जी को एसडीएम साहब धमका रहे थे। तो आप सोच लीजिए कि इस तरीके की वाणी अगर एक आईएएस जो अभी प्रोबेशनरी में एसडीएम है, वो इस तरीके की वाणी का अगर इस्तेमाल करता है तो किस स्तर पे उनके ऊपर दबाव रहता होगा मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारी अब गुंडों की तरह बात करना शुरू कर दिए हैं और प्रशांत जी के साथ जब इतने बड़े नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कोई कर सकता है वहाँ पे, तो आप सोचिए यहाँ बैठे तमाम हम आम जन लोग हैं, उनके साथ तो कभी भी कोई भी दुर्व्यवहार हो सकता है। तो यही सभी को जानने की ज़रूरत है कि आप इन अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार है, इन अधिकारियों की जो गुंडा राज है, उनसे आप उनके प्रति आप जागरूक होइए और उनका विरोध करिए। जिला अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। एक तरफ है हम लोग कार्यकर्ता सम्मान के लिए बैठे हैं और कार्यकर्ता भी जिला अध्यक्ष का इसी कार्यक्रम में सम्मान कर रहे हैं। यह अपने आप के लिए, जन स्वराज परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, कितना चुनौती मानते हैं, कैसे पार करेंगे इसको? विधानसभा का चुनाव कोई चुनौती नहीं है जन स्वराज के लिए। जो हमारी तैयारी है सभी दलों पर भारी है,
क्योंकि सभी दल सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ते हैं और जन सुराज इस बार पहली बार सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने जा रही है। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में संपूर्ण बिहार के लोग जन सुराज के साथ हैं, ऐसी उम्मीद है। जो बिहार में पहले से पदस्थापित पार्टी हैं आरजेडी बीजेपी, कैसे टक्कर दे पाएंगे, उन्हें क्या योजना है? बिहार की जनता ने आज़ादी से अब तक सभी दलों को देख लिया है। बगल में देख लिया डालमिया नगर समूह, जैसे कल कारखाने यहाँ चलते थे, आज कल कारखाना विहीन हो गया बिहार। रोजगार के लिए लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, शिक्षा के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। और यह बात समझाने में हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार को यह बात बताने में कामयाब होंगे और जन सुराज सत्ता में आएगी।